हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके चरित्र को लेके क्या बात कर रहे हैं। सॉरी गाइस, तो मतलब मैंने पानी पिया है तो तो चले। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या यहाँ पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स के चरित्र को लेके क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स के चरित्र को लेके क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स के चरित्र को लेके क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स के चरित्र को लेके क्या बातें कर रहे हैं। ओके 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 ओके। बॉटम में है मून की एनर्जी। खुश तो नहीं है मेरे व्यूवर्स, अभी सैड तो एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। क्योंकि बॉटम की एनर्जी ना, मुझे ज़्यादा जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉटम की एनर्जी है ना, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ किसी की पर्सनल, तो मुझे बॉटम की जो भी एनर्जी लगती है वो ना मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन ज़्यादा मतलब पिक होती है। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है, या आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो, या लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या लोगों ना आपको ना किसी चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं दी है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें दिखी है, और अपनों ने ही आपके साथ गलत किया हुआ है, ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो चले अब हम देखते हैं कि लोग आपके चरित्रों को लेकर बात क्या करते हैं। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत मतलब केयरलेस है, अपने लाइफ अपने धुन में जीना पसंद करता है, कि ना ज़्यादा सोचता नहीं है कुछ करने से पहले, कुछ कर जाने के बाद। एक फूल की एनर्जी में रहने वाला पर्सन है, मतलब एक बच्चे की एनर्जी है आपकी, मतलब एक, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग ही पेज की एनर्जी से स्टार्ट हुआ है। और एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिसे प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी आई हुई है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो। आप अपने फैमिली को लेके मतलब आप कितना भी बर्डन क्यों ना पड़े आपके ऊपर, बट आप अपने फैमिली के लिए उठाने के लिए रेडी हो। आप मतलब आपके बच्चे की एनर्जी है, अभी मतलब ये चाहिए तो अभी ये चाहिए, अभी आप इस चीज़ में खुश हो तो कुछ दिनों के बाद आपको उस चीज़ से खुशी नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह के आप पर्सन हो, बट आपके लाइफ में एक चीज़ है कि आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ें जो है वो कभी चेंज नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप हमेशा अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। और एक ऐसा पर्सन है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाना जानता है। फाइनेंशियल देखो, कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपके फाइनेंस बहुत बुरे भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है, बट आपका ड्रीम बहुत बड़ा है कि मुझे फाइनेंस में इतना तो कमाना ही कमाना है। कुछ इस तरह की एनर्जी है, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। अभी आप फाइनेंशियल कोई पोजीशन चाह रहे हो, कोई फाइनेंस में, या कुछ ऐसी पोजीशन चाहिए आपको जहाँ पे आपको उस पोजीशन पे पहुँचना है। और शायद कोई मेरे व्यूवर्स उस पोजीशन पे पहुँच भी गए होंगे। बहुत मेरे व्यूवर्स का ये भी ड्रीम है कि उनका खुद का बिजनेस होना चाहिए, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ना है। तो यही एनर्जी आ रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे ना खुले आसमान में उड़ना पसंद है, बट ना एक एट टाइम मतलब एक टाइम ऐसा भी लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या बहुत ज़्यादा स्टक हो, या आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आए उस तरह से। एक गृहिणी होती है जो हाउसवाइफ होती है, उसके ड्रीम बहुत बड़े हैं कि उसको लाइफ में ये करना है वो करना है, बट उसके साथ ही उसके ऊपर उससे मतलब देखो, मैं ऐसे नहीं बोलती कि मेल के लिए अलग होता है, और बट मेल का ड्रीम और उनका प्रोफेशन एक ही होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ही होती है। मेल का ड्रीम
प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होती है कि उन्हें सिर्फ फाइनेंस कमा के घर पे लाने हैं, अपने फैमिली को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी है। बट औरत का ड्रीम, उसका प्रोफेशन, ड्रीम प्रोफेशन और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत अलग होती है। जैसे उसे अपने फैमिली को पूरी तरह, फैमिली उसके ऊपर डिपेंड रहती है हर काम के लिए, बट उसके ड्रीम बहुत अलग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं और उसके लिए उसे अलग से काम करना पड़ता है। जैसे बॉयज़ का जो होता है, जो मैन का होता है, उनका ड्रीम के लिए भी वो उतना ही काम करना पड़ता है और उनके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके लिए भी उतना ही काम है। मतलब वो जैसे ही ऑफिस में जाए वहाँ पे उनका मतलब काम भी वही है, प्रोफेशन भी वही है और ड्रीम भी वही है। बट एक हाउस वाइफ होती है जिसका मतलब काम, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम अलग रहता है। पता है, एक हाउस वाइफ एक ऐसे होती है जो सुबह से मतलब उसकी जो जब जगती है तब से दोपहर के 12-1 बजे तक उसका पूरा घर का काम, पति को टिफ़िन देना है, बच्चों को टिफ़िन देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, सासू माँ को ये चाय देना है, ससुर जी को खाना पीना सब करके फिर 2 बजे से शाम के कुछ 4-5 बजे तक वो फ्री होती है खुद के ड्रीम के लिए या खुद के काम करने के लिए। वो भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत पापड़ बेलने के बाद उतना टाइम मिलता है और उसके बाद फिर शाम का चाय नाश्ता, शाम का रात का खाना, रात के सब सो जाते हैं, फिर इसका बर्तन वो सब चलता रहता है। मतलब पूरा मतलब, और इतने सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी एक खुद को एक ऐसे पोजीशन पे देखना, और मतलब मैंने जो बोला आपको समझ में आया, मतलब इतनी सारी चीज़ें उसमें से वो पोजीशन पाना, मतलब देखो, एक आदमी और एक औरत मतलब दोनों की स्पीड, मतलब आदमी से ज़्यादा स्पीड औरत की है काम करने की। वो बहुत भागती है बट वो उतनी स्पीड से नहीं, मतलब उतनी स्पीड हो कि भी वो अपने गोल तक जल्दी नहीं पहुंचती जितना एक आदमी पहुंचता है। क्योंकि आदमी सिर्फ एक ही रेस में दौड़ता है, इसको ये भी है वो भी है, मतलब इसकी स्पीड ना मतलब 40 पे या 20 पे आके रुक जाती है 100 स्पीड हो के भी, और आदमी की मतलब 60 स्पीड भी हो फिर भी वो औरत से पहले उस गोल के पास पहुंच जाएगा। तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप आदमी हो तो आपके साथ नहीं, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि इससे आप समझो कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपके आसपास के लोग आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, सपोर्ट नहीं है आपको, तो ये चीज़ें आपके ड्रीम के तरफ आपकी जो स्पीड है उसे कम कर रही है। आप जो स्पीड से भाग रहे हो 100 की स्पीड से आपको भागना है ड्रीम को पूरा करने के लिए, बट वो स्पीड घट के 40 पे आ रही है, 20 पे आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें आपको मतलब आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, लोग आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, ब्रेन विथ ब्यूटी, ब्यूटी विथ ब्रेन, इस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है। साथ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, आप बहुत अच्छे से अपना इमोशन हाइड करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन भी हो, आप ना खुले विचारों के हो, आपको बहुत मतलब आपको आसमान में उड़ना पसंद है, और आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग, और लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, आपका मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छा हो सकता है, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाह रहे हो, अब आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन हो, वर्कोहलिक पर्सन हो, आप सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव रहना आपको पसंद नहीं होता होगा, या सोशल मीडिया से कोई काम कर रहे हो तो काम से रिलेटेड ये चीज़ें करना पसंद है आपको, बेफालतू टाइम स्पेंड करना, टाइम पास करना आपको पसंद नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, और आप अपने लाइफ में किसी चीज़ का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसी आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी चीज़ का जवाब चाहिए आपको, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो मतलब आप ना कोई एक चीज़ है जहाँ
तक आपको जाना है और उसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई काम है उसे पूरा करना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो काम किस तरह से पूरा करें, तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, एक एक स्टेप ले रहे हो, तो इस तरह की भी एनर्जी आ रही है कि आप ना अपने लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर रहे हो। बट अभी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, मतलब आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अब अपने धुन में ही हो, अपने लाइफ में ही धुन हो, आपको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। इस तरह की भी एनर्जी बन रही है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज इन्वॉल्व करेंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में फ्यूचर में क्या आ रहा है। भाई आपको ना लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। पता नहीं मुझे ना 2-3 दिन से, अगर आप रीडिंग देख रहे हो मेरी, तो यही 5 ऑफ सोर्स का कार्ड बहुत आ रहा है, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, कोई चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी टाइम आपका थोड़ा ख़राब चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसमिशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है आपके लाइफ में। बट हाँ, फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंस में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट मुझे एक बार देखने दो कि ये प्रॉब्लम किस में आ रहा है, क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। देखो, अब यहाँ पे फाइनेंस की तो मुझे वैसे कोई एनर्जी नहीं आ रही है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर कोई जॉब है, अगर कोई रिलेशन है, कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई टॉक्सिक रिश्ता है, कोई रिश्ता ख़त्म होने का आया है, या कोई भी चीज़ हो, कुछ तो ख़त्म हो रहा है और आप ना उस चीज़ से मूव ऑन हो रहे हो, और मुझे ये ज़्यादा इमोशनल चीज़ दिख रही है। फाइनेंस में आने वाले टाइम में आप ना अच्छा खासा करते हुए दिख रहे हो, आप प्रैक्टिकली भी चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो, आप अपने इमोशन को भी बहुत अच्छे से हाइड कर रहे हो। बट मुझे ना ज़्यादा एनर्जी ये आ रही है कि ये टाइम थोड़ा ख़राब है, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चलने की ज़रूरत है, और ये टाइम भी आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम भी निकल के जाएगा, और आपको अपसेट नहीं होना है, मतलब दुखी नहीं होना है या मेरे साथ ही क्यों, तो जो चीज़ें होनी हैं उसे एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ स्टार्ट होता है, और आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में अवेयरनेस रखोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आज की रीडिंग तो बहुत छोटी रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, टाइम को एंजॉय करो, सिचुएशन जो भी हो एंजॉय करो। इमोशनली थोड़ा ओपन होने की भी ज़रूरत है आपको, शायद आपने अपने हार्ट को ही क्लोज करके रखा हुआ है, या आप इमोशनल ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत दिनों से कुछ सोच रहे थे कि मुझे इस चीज़ से निकलना है या मुझे ये करना है, तो आप बस सोचो मत, कुछ एक्शन भी लो ओके उस चीज़ के लिए, और ये टाइम एंजॉय करो। हाँ, फिर से आया है, आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है भाई। वही कार्ड उसी पोजीशन पे, वही मैसेज उसी पोजीशन पे आया हुआ है, तो आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है फ़िलहाल। ओके, आपकी जल्दी ही कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है, बट आपने कितनी सीखी है वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं, ये छोड़ रहा है, ये गलत समझ रहा है आपको, वो गलत समझ रहा है, आप खुद भी खुद को गलत समझ रहे हो, आपको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आप कौन हो, मतलब आप खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको चाहिए क्या, क्या नहीं चाहिए, इस तरह की एनर्जियाँ आ रही हैं। तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है,
आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई मतलब डेफिनेटली आपकी कोई विश तो पूरी होगी, बट यूनिवर्स आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। मुझे यही मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स डिवाइन आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स। देखो रिग्रेट करते मत बैठो। देखो पास्ट की बातें अगर हम जितनी सोचे ना, अभी मतलब पास्ट को लेके अब हम बैठे ना, अभी का जो टाइम आप जो सोचने में लगा रहे हो वो भी पास्ट हो जाएगा। तो रिग्रेट मत करते बैठो कि मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, वो किया होता तो अच्छा होता। रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, चांसेस मिस करते किए हैं उसके बारे में रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो। पास्ट में मैंने वहाँ पे वो स्टैंड लिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो जो चीज़ें होने वाली है वो तो होके रहेगी, उसे कोई बदल नहीं सकता है। और रिग्रेट करके अभी भी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसे भी मिस कर रहे हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करो। और अपने लाइफ के लिए एक्शन लो, आगे तो बढ़ो। मूव ऑन करना चाह रहे हो तो करो, बस सोचो मत कुछ भी हो। बस मैंने बोला मूव ऑन, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला जो भी चीज़ हो आपको करना है तो करना है, फिर सब चीज़ गई भाड़ में इस तरह की एनर्जी रखो। ओके, तो चले रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।